फिल्मों के जो एक राजाओं को दिखाने का और दर्शाने का जो एक शौक़ और एक दिलचस्पी जो उनकी होती है देखने की और करने की, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें और आज की परंपराओं में ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क रहा होगा। महाराणा प्रताप के आप वंशज हैं, तो अब आज अगर मैं आपसे पूछूं आगे का रास्ता जो है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है कि ये जो है, ये चुनौती अगर मैंने पार की तो मैं थोड़ा जस्टिस कर पाऊंगा अपनी जो गद्दी है उससे? क्योंकि हम लोग जो ये समझते हैं कि नहीं, राजा होंगे तो इसका मतलब वो बहुत वैसा होगा, तो ये फिल्मों का देन है। हाँ, ये जो असर आप में से जो चीज़ आप में से निकल कर आ रही है बाहर, वो आपकी नहीं है, पर ये जो आपको 80 के दशकों की फिल्मों में, 90 की दशकों की फिल्मों के अंदर जो दिखाया गया है कि राजा को जो है वो पूरे गांव के ऊपर अत्याचार करने के अलावा किसी तरीके से और जाना नहीं जाता है। मेरे लिए तो अभी एक एक्सपीरियंस रहा कि अभी मैंने सिकंदर देखी सलमान खान की, तो उसमें वो राजकोट के राजा बने थे। अच्छा। तो एक मैंने वहाँ राजा देखे और एक आप देखे, तो वहाँ तो अच्छा अनुभव नहीं रहा था, यहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा। सर, बचपन में जब हम हिंदुस्तान में पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं महल, राजा, और ये हर लड़के और लड़की का एक, क्या कह सकते हैं, एक फैंटेसी होती है कि यार राजा कैसे होते होंगे, फिल्मों में ही देखते हैं हम। तो आज यहाँ सिटी पैलेस में मैंने अटेंड किया जो सेरेमनी है, गद्दी उत्सव, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि वो अटेंड करने का मौका मिला। और अब तक मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, टीवी चैनल्स पे देखा था, जीन्स टी शर्ट में इंटरव्यू देते हुए जी जी। और अब जो है एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हमारे लिए भी रहा। और जाहिर तौर पर दो फीलिंग्स मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहली तो जब होश संभाला तो जाहिर है आप शाही परिवार का हिस्सा रहे, और वो फीलिंग और जो आज फीलिंग है, क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, आपने काफ़ी सारे सवाल जो हैं, काफ़ी सारी सोच जो है इस सवाल में आपने पिरोए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक चीज़ तो आपको ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी बात करते करते जो है वो देखिए जहन में आता है कि अब पिताजी नहीं रहे, और अब जब इस सोच के बारे में बात करते हैं या वो ख्याल मन में आता है या वो बातें मन में गूंजती हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि पिताजी ने और माताजी ने दोनों ने कभी भी जो है वो सोच और सिखलाई जो दी और परवरिश जो दी, वो हम लोगों ने हमेशा उनसे देखकर जो है वो सीखा है। कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो कौन थे। वो हमेशा से अपने कार्यों से पहचाने गए, जाने गए, और हम लोगों को भी उन्होंने अपने आप का परिचय अपने काम के माध्यम से दिया। पुत्र में ज़रूर उनका था, पर एक सोच, एक सीख वो सबको एक जैसी देते थे, और वो ये थी कि जब वो खुद उस पद चिन्हों पर चलते थे, और उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका अनुशासन हुआ करता था, और वो हम देखकर ही सीखे। ईश्वर की और भगवान की अनुकंपा से कभी ऐसा दौर, ऐसा वक्त नहीं आया जहाँ उन्हें मुझे बैठकर कुछ समझाने की जो है वो ज़रूरत पड़ी। खुशी की बात यही थी कि बैठकर चर्चाएं अक्सर तब करनी पड़ी कि जब कौन से कॉलेज जाना चाहते हो, जीवन में क्या करना चाहते हो, इन विषयों के ऊपर ज़रूर हम लोगों ने, पिता पुत्र ने, बैठकर खूब चर्चाएं करी। पर भगवान की असीम कृपा से ऐसा कभी नहीं रहा कि उन्हें कुछ कहने के लिए मुझे जो है वो बिठाना पड़े। और दूसरा, आपने जो कहा कि जो फिल्मों से आपने राजाओं को और जो है वो जाना और पहचाना है, उम्मीद करता हूँ कि वो जो फिल्मों के जो एक राजाओं को दिखाने का और दर्शाने का जो एक शौक़ और एक दिलचस्पी जो उनकी होती है देखने की और करने की, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें और आज की परंपराओं में ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क रहा होगा। क्योंकि उसके अंदर ये रहता था कि कैसे एक राजा को एक अलग दृष्टिकोण से दिखाया जाए, और यहाँ पर मेवाड़ की 1500 साल से सेवा भाव की जो है वो परंपरा रही है। तो कोशिश यही है कि उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर चाहे मैं 2 कदम ही क्यों ना चलूं, पर अगर मैं मेरे पुरखों के 2 कदम ही अगर मैं उनके पद चिन्हों पर चल जाऊंगा तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा। अच्छा, महाराणा प्रताप के आप वंशज हैं, तो अब आज अगर मैं आपसे पूछूं आगे का रास्ता जो है, सबसे बड़ा चैलेंज
क्या लगता है कि ये जो है, ये चुनौती अगर मैंने पार की तो मैं थोड़ा जस्टिस कर पाऊंगा अपनी जो गद्दी है उससे? नहीं देखिए, चुनौतियां तो प्रतिदिन रहती हैं और खूबसूरत बात यह है कि चुनौती आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आप चुनौती से बड़े होकर अपने लक्ष्य के ऊपर राज जरूर कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को जो है वो ज़रूर जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक खुशी है। और पिताजी ने, माताजी ने परवरिश, सीख, सोच, समझ, सूझ-बूझ वो दी है कि इन चीज़ों के ऊपर, रोज़मर्रे के ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। और अब शायद वक्त ये है कि जो काम मेरे पिताजी ने किया, जैसा काम उन्होंने किया, जहाँ उन्होंने किया, उसी सोच के साथ में उस कार्य को, काम को लोगों के साथ में जो है वो मिलकर उसे जो है वो आगे बढ़ाया जाए। मेवाड़ को, उदयपुर को जिस स्थिति पे विश्व के पटल के ऊपर लाया गया, उसके अंदर और इजाफा कैसे किया जा सकता है, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, सारे कुटुंब को, सारे शहर के लोगों को साथ में ले जाकर उदयपुर शहर की और बेहतरी कैसे की जा सकती है, उस पे काम करने की जो है वो प्रयास और इच्छा है। अच्छा, पिताजी से सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी? बहुत कुछ सीखा होगा, जाहिर है। एक चीज़ शायद पूछना नाइंसाफ़ी भी होगी, लेकिन कोई एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपने सीखी हो, जो जीवन भर नहीं, साथ रहेगी? मैंने जैसे कहा उनके लिए, और अभी भी मैं ये मानता हूँ कि अनुशासन जो उनका था ना, वो वचन के और अनुशासन के दोनों से जो है वो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, अपने अनुशासन को वो नहीं छोड़ते थे और अपने वचन को नहीं छोड़ते थे। अच्छा, मैंने जितना आपको टेलीविज़न पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इंटरनेट पे देखा, फिर आज यहाँ देखा, तो ग्राउंडेड मुझे आप बहुत लगे कि जितने भी साधु संत थे और जितने लोग थे, आपका जो एक भाव था उनकी तरफ, वो बहुत सेवा भाव था। वो भाव मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक राजा जो है और उसके सामने जो है प्रजा है। तो ये जो एक क्वालिटी होती है, क्योंकि हम लोग जो ये समझते हैं कि नहीं, राजा होंगे तो इसका मतलब वो बहुत वैसा होगा। ये फिल्मों का देन है। हाँ। ये जो असर आप में से जो चीज़ आप में से निकल कर आ रही है बाहर, वो आपकी नहीं है, पर ये जो आपको 80 के दशकों की फिल्मों में, 90 की दशकों की फिल्मों के अंदर जो दिखाया गया है कि राजा को जो है वो पूरे गांव के ऊपर अत्याचार करने के अलावा किसी तरीके से और जाना नहीं जाता है। अगर उस गाँव का ठाकुर होगा तो वो शराबी होना उसको बहुत ज़रूरी है। वो अत्याचार जब तक नहीं करेगा तब तक जो है वो कैसे गाँव का मुखिया जो है वो कहलाएगा। वो कहर नहीं ढाएगा जब तक जो है वो कैसे, वो फिल्म कैसे आगे जो है वो बढ़ेगी। फिर कोई एक मसीहा पैदा होता है, फिर वो उसको कुचलता है और फिर कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ पहुंचती है। तो ये सोच के, देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने कभी भी जो है इस सोच को एक किसी अन्य दूसरे दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा। पर जैसे ही आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करते हैं, मेवाड़ के कुल की जो है अगर आप बात करते हैं, मेवाड़ की परंपराओं की जो है वो आप बात करते हैं, जहाँ स्वयं राजा जो हैं वो एकलिंग जी हैं, तो इससे खूबसूरत भाव जो है, तो जो आपका सवाल है उसका राज जो है वो इसी के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग जो है वो मेरे से पहले जो आए, उन्होंने सब ने सेवा करी है। स्वयं को कभी राजा जो है वो नहीं माना है, सेवक ही माना है। तो आपको हमारे खून में भी जो है वो सेवा भाव ही जो है वो नज़र आएगी। वही जो है वो 76 पीढ़ियों से जो है वो चलती हुई आ रही है। मैं आपको बताऊं, जब राजा साहब का थोड़े दिन पहले नहीं रहे थे वो, मैं उदयपुर में ही था। अच्छा। तो उस दिन अब हमें नहीं पता था, तो ये जब खबर आई तो जितने भी लोगों से बात हुई, बहुत रिस्पेक्ट थी उनके मन में कि आज हमारे राजा साहब का ये है तो आज सब बंद रहेगा या आज हम ये नहीं करेंगे। तो वो जो चीज़ दिखी मुझे, वो नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे कोई सरकारी छुट्टी होती है तो लोग उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ जो एक भाव था, आदर भाव था, वो मैंने देखा। तो वो मैंने थोड़े दिन पहले उस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि हाँ, उन लोगों के मन में जो है एक आदर भाव है। अच्छा, आप खुद फिल्में देखते हैं, वक्त मिलता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फिल्मों का बिल्कुल शौक है, मुझे अच्छा लगता है। अक्सर जो है लंबे सफ़र के ऊपर जब कहीं जाना होता है तब फिल्मों को देखने का मुझे मौका मिलता है, तो कई बार जो है तब मैं फिल्में देखने का प्रयास करता हूँ। वैसे मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत पसंद है, पर लंबे सफ़र पे जो है कभी अगर दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो उस समय पे फिल्में देखने का मुझे शौक है। मेरे लिए तो अभी एक एक्सपीरियंस रहा कि अभी मैंने सिकंदर देखी सलमान खान की, तो उसमें वो राजकोट के राजा बने थे। अच्छा। तो एक मैंने वहाँ राजा देखे और एक आप देखे, तो वहाँ तो अच्छा अनुभव नहीं रहा था, यहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा।
सो थैंक बहुत यू सो कृपा मच सर। और मतलब हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि सिटी पैलेस में बैठ के आपसे बातचीत की और ये पूरा एक्सपीरियंस मिला। आपने And वक्त I निकाला, hope आप आए, चर्चा करी, उसके लिए कभी आपका फिर बैठेंगे और लंबी चर्चा करेंगे, बिकॉज आपके पास काफ़ी सारे किस्से, कहानियाँ और काफ़ी ज़िंदगी का अनुभव है जो मैंने सुना है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर और पूरे विश्व में आप घूमे और क्रिकेट से लेकर और काफ़ी कुछ किया है आपने। तो उम्मीद है कि इस गद्दी के साथ पूरा न्याय करेंगे और ऐसे ही रहिए। एकलिंग जी के आशीष और आशीर्वाद से Thank you so बहुत much. आभार।